ब्रह्मांड के सारे देव देवी जहाँ बसते हैं, जहाँ पर मौत का भी जश्न मनाया जाता है, उसी नगरी को तो बनारस कहा जाता है। काशी उत्तर प्रदेश का वो जगह है जहाँ पर हजारों पर्यटन आते हैं। देश विदेश के कोने कोने से यहाँ पर लोग आते हैं अलग अलग उद्देश्य लेकर। कोई यहाँ पर आता है भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए, तो कोई यहाँ आता है प्राचीनतम इस नगरी को करीब से देखने और उसके बारे में जानने के लिए, और कोई यहाँ आता है मोक्ष पाने का इच्छा लेकर। यहाँ पर आने का मकसद लोगों का अलग अलग होता है, पर मंजिल तो सबकी एक ही होती है, और उस मंजिल का नाम है वाराणसी। वाराणसी में आने वाले नए साल की शुरुआत यहाँ पे जोरों शोरों से तैयारी के साथ की गई है, और साथ ही साथ तीर्थयालु और पर्यटन का आना भी जोर शोर से शुरू हो गया है। बनारस की बढ़ती हुई ठंड और मीठी सी धूप आंखों में चोली खेलते हुए मानो जैसे इस नगरी को और भी खूबसूरत बना देती है। सुबह में ओस की चादर को लपेटे हुए और रात में कोहरे से ढकी हुई इस नगरी को भोलेनाथ ने जैसे अपनी बाहों में समेट के रखा है। कहा जाता है करीबन 5000 साल पहले स्वयं भोलेनाथ ने अपने हाथों से इस नगरी का निर्माण किया था, और इसीलिए यहाँ के लोग बनारस को बाबा की नगरी कहते हैं। वाराणसी प्रसिद्ध है बनारसी पान, बनारसी साड़ी, यहाँ के साधु संत, गंगा घाट और गंगा आरती जैसे कई चीजों के लिए। यहाँ 7 समुंदर पार से लोग आते हैं माँ गंगा की आरती का भव्य दर्शन करने के लिए। गंगा नदी के उस पार बसी हुई है एक अलग सी दुनिया, जिसे वाराणसी का छोटा रेगिस्तान कहा जाता है। मीठी सी धूप और ठंडी हवा का मजा लेते हुए नाव में सवार होकर के हम निकल पड़े इस रेगिस्तान में घूमने के लिए। एक जन का 100 रुपए किराया पड़ा था इस रेगिस्तान घूमने के लिए। चारों ओर सिर्फ रेत और रेत ही है। कुछ दुकानें हैं यहाँ पर खाने पीने की, जो कि जरूरत अनुसार बनाई गई है, और यहाँ के स्थानीय लोग ऊंट की सवारी करवाते हैं अपनी जीविका हेतु। सुबह के 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक आप ऊंट की सवारी का मजा उठा सकते हैं। 10 से 20 मिनट की ये सवारी का मूल्य है 150 से लेकर के 200 रुपए तक। इस रेगिस्तान के एक कोने में अघोरी साधुओं का एक टोला रहता है। हालांकि वहां जाने की सख्त मनाही है। वाराणसी में रेगिस्तान देखना मानो जैसे सोने में सुहागा है। रेत के ऊपर नंगे पैर खड़े होने से गर्म रेत का अनुभव होता है, लेकिन नीचे ये रेत काफी ठंड होती है, पैरों को आराम देती है। हमें तो बहुत अच्छा लगा था। अगर आप बनारस जाए तो इस छोटी सी रेगिस्तान में जाना ना भूले। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा।